प्रेज द लॉर्ड। मैं डॉक्टर भूषण पॉल मसीही विचार में आपका स्वागत करता हूं। आज का मौजू है अपीयरेंस एंड डार्कनेस, दर्शन और अंधकार। पवित्र बाइबल पहला चैप्टर का उत्पत्ति का 15 चैप्टर के 12 आयत में ये दर्ज है, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। परमेश्वर का वचन है, आपको बरकत मिले। जब परमेश्वर एक मसीही विश्वासी को दर्शन देता है तो वह उसे मानो अपने हाथ की आड़ में छिपा लेता है, और विश्वासी का काम यह होता है कि वह खामोश रहे और सुने। एक अंधकार होता है जो अत्यधिक प्रकाश से होता है, और यही सुनने का समय होता है। जब अंधेरा होता है तो परमेश्वर के प्रकाश भेजने के लिए ठहरे रहने के बजाय अच्छी सलाह सुनने का एक अच्छा उदाहरण हमें उत्पत्ति जेनेसिस 16 में मिलता है। जब परमेश्वर एक दर्शन देता है और उसके बाद अंधेरा छा जाता है तो ठहरिए। यदि आप परमेश्वर के समय का इंतजार करेंगे तो वह आपको उस दर्शन के अनुकूल बनाएगा जो उसने दिया है। परमेश्वर को उसका वचन पूरा करने में उसकी मदद करने की कोशिश कभी ना करें। इब्राहिम 13 सालों की खामोशी से गुजरा, लेकिन उन सालों में सारी आत्मनिर्भरता नष्ट हो गई। व्यवहारिक बुद्धि के तरीकों पर भरोसा करने की संभावना नहीं रही। खामोशी के वे साल एक अनुशासन का समय थे, असंतोष का नहीं। ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपका जीवन आनंद और आत्मविश्वास से भरपूर है। सिर्फ परमेश्वर पर आशा लगाए रखें और अपने आप को उसमें दृढ़ करें। यशाया नबी की पुस्तक चैप्टर 50 की 10 और 11 की आयत में ये दर्ज है, क्या मेरा शरीर पर कुछ भी भरोसा है? क्या मैं अपने आप पर और परमेश्वर के लोगों पर, पुस्तकों, प्रार्थनाओं और जीवन के दूसरे आनंदों पर भरोसा करने के परे हो गया हूं? या क्या मेरा भरोसा अब परमेश्वर पर है, उसकी आशीषों पर नहीं? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, एल सद्दाई, पिता माता परमेश्वर। जिस बात के लिए हम अनुशासित किए जा रहे हैं वह यह है कि हम जाने कि परमेश्वर सचमुच है। जैसे ही परमेश्वर वास्तविकता बन जाएगा, वैसे ही दूसरे लोग परछाइयां बन जाएंगे। दूसरे पवित्र लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर या कह सकते हैं जो परमेश्वर पर दृढ़ व्यक्ति को अशांत कर सके। खुदा आप सबको बरकत दे। धन्यवाद।